हेलो फ्रेंड, ये पार्ट 2 है क्लास 8 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का। एक वीडियो में बहुत लंबा हो रहा था, इसी लास्ट में 2 पार्ट करना पड़ा। पहला है कौन सा युग्म गलत है। तो व्यापारिक हवा क्या है? व्यापारिक हवा अस्थायी हवा, ठीक है, एकदम जो दिशा में चलेगा वो चलती रहेगा, अस्थायी है, फिक्स है। लो मौसमी हवा, मौसम के अनुसार नहीं चलती, वो स्थानीय हवा है, वो स्थानीय की जगह पे चलता है, स्थान विशेष पर। और हवा हवा किस दिशा? हवा क्षैतिज रूप में चलती है, ठीक है। अनावृष्टिक हवा ये भी क्या है? ये भी स्थानीय हवा है, किसी विशेष स्थान पे चलता है। इसमें गलत कौन है? लो। लो क्यों? क्योंकि लो है स्थानीय हवा, लेकिन दिया है क्या? मौसमी हवा। तो ये हो गया। देख लेते हैं लो के बारे में। चलिए, लो ये स्थानीय हवा है जो भारत और पाकिस्तान में चलता है, ठीक है, भारत और पाकिस्तान में चलता है। ये हानिकारक हवा है, पता ही है। उत्तरी भारत और पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में मई जून में चलती है, ठीक है। बहुत गर्म और शुष्क हवा है, बहुत गर्म एवं शुष्क, बहुत गर्म एवं शुष्क हवा है। इसका टेम्परेचर 45 से 50 सेंटीमीटर तक होता है, जिससे सन स्ट्रोक हो सकता है। इससे क्या हो सकता है? सन स्ट्रोक। अब व्यापारिक हवा देखेंगे। व्यापारिक हवा ये उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से भूमध्य रेखा के निम्न पेटी की ओर चलता है। मतलब भूमध्य रेखा जो है उसकी ओर चलता है, ऊपर से, उपोष्ण उच्च कटिबंधीय दाब से, ठीक है। तो उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब से भूमध्य रेखा की पेटी की ओर चलता है। यह कितने डिग्री? 30 डिग्री दोनों गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध के बीच चलती है। क्या? तो भूमध्य रेखा 0 डिग्री पर हो गया, उपोष्ण कटिबंध 30 डिग्री, 33 डिग्री उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में ये चलता है। उत्तरी गोलार्ध में इसको क्या कहा जाता है? उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्वी ट्रेड पवन, इसको व्यापार का इंग्लिश क्या होता है? ट्रेड करना, ट्रेड। उत्तर पूर्वी ट्रेड, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिण पूर्वी ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इसी में कोरियोलिसिस बल और फेरल के नियम पर यह आधारित है। कोरियोलिसिस बल जो है, मतलब जो घूर्णन की गति के कारण जो हवा का वितरण होता है, इसी में होता है, ठीक है। और फेरल के नियम पर भी आधारित है। चलिए, अगला क्या? गलत सुमेलित फिर करना है। गलत सुमेलित एक क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है गलत सुमेलित करके। ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी लेवल तक का लिया गया है। चलिए, तो इसमें क्या है? ग्लेशियर क्या है? बर्फ़ की नदी, समुद्र तट, समुद्र का किनारा, रेत के टीले रेगिस्तान, मिएंडर्स, मशरूम रॉक। तो गलत ये क्या? मिएंडर्स। इससे पहले भी बता चुके, मशरूम रॉक जो छतरी नुमा जो होता है रेगिस्तान में बढ़ता है, उसको पेडेस्ट्रल जो कहा जाता था, तो वो था। मिएंडर्स वो होता है कि जब नदी बहती है मैदानी में तो टर्न लेती है, मतलब कर्व की तरह, कभी इधर उधर उधर करके, तो उसको मिएंडर्स कहते हैं। मुड़ना तो मिएंडर्स कहा जाता है। तो ये मशरूम नहीं है, मशरूम रॉक तो अलग है, छतरी बनता है रेगिस्तान में, तो ये अलग है। तो मिएंडर्स का चिन्ह भी देख लेंगे आप। नदी जब चलती है ऐसे टर्न लेती है, मिएंडर्स, ठीक है। मेंडर्स क्या है? नदियों से संबंधित है मेंडर्स। इसको मशरूम रॉक से मतलब कोई मतलब नहीं है। मेंडर नदी प्रणाली में वक्र या लूप। मेंडर जब नदी पर नदी चलती है तो वक्र या लूप में रहती है। मशरूम चट्टानें वही, तो मशरूम चट्टानें देख लेते हैं। इससे पहले भी बता चुके हैं, उसका चित्र भी था। इसे पेडेस्टल या रॉक पेडेस्टल कहा जाता है। ये प्राकृतिक चट्टान है। मशरूम क्या है? एक प्रकार का चट्टान है। चलिए, अगला है गर्म महासागरीय धारा किनके निकट चलती है? तो गर्म महासागरीय धारा, तो गर्म चलेगा कहाँ पे? सूर्य की किरणें कहाँ पड़ती? भूमध्य रेखा पर, तो गर्म वहाँ पे चलेगा, और गर्म भूमध्य रेखा के पास चलेगा। और भूमध्य रेखा से जैसे ध्रुव की ओर जाएगा तो वह धारा ठंडा होते जाएगा। और ठंडी जल धारा कहाँ चलती है? ध्रुव के पास, और ध्रुव से किधर आएगी? भूमध्य रेखा की ओर, तो वो गर्म होते जाएगा, ठीक है। तो गर्म महासागरीय धारा कहाँ चलती है? किसके निकट? ध्रुव के पास नहीं, गर्म यहाँ तो ठंडी चलती है, भूमध्य रेखा के पास चलती है, कर्क रेखा मकर रेखा के पास नहीं। गर्म महासागरीय धारा भूमध्य रेखा के पास उत्पन्न होती है। ये ध्रुव और उच्च अक्षांश की ओर बढ़ती रहती है। ध्रुव की ओर, जब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर बढ़ती रहती है। ठंडी महासागरीय धारा ये ध्रुव या उच्च अक्षांश के पास उत्पन्न होती है।
और उष्ण कटिबंधीय और निचला अक्षांश की ओर बढ़ती रहती। ध्रुव के पास उत्पन्न होती है और भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती रहती, मतलब नीचे कटिबंध की ओर। अगला है सूर्याताप। सूर्याताप तो सौर ऊर्जा से गर्म पानी फैलता है। सूर्याताप क्या, सौर ऊर्जा से जो पानी गर्म हो जाता है, गर्म पानी, तो सौर ऊर्जा से पानी जब गर्म होगा तो फैलेगा। तो इसी कारण है कि जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा के पास पड़ती है तो वहाँ की पानी गर्म हो जाती है। भूमध्य रेखा की पानी गर्म हो जाने के बाद वो पानी फैल जाती है, जो समान स्तर से, समान जगह से जो पेटी है उससे वहाँ से 8 सेंटीमीटर अधिक वहाँ का पानी ऊंचा दिखाई देता है। ठीक है, इसी कारण है भूमध्य रेखा के पास समुद्र जल अन्य अक्षांश से 8 सेंटीमीटर अधिक होता है। क्यों? सूर्य ताप के कारण, पानी ताप के कारण पानी गर्म हो जाता है और समान ऊंचाई से अधिक हो जाता है। चलिए आगे देखिए, काई और लाइकेन डैश में पाए जाते। देखिए काई और लाइकेन क्या है। लाइकेन क्या होता है, लाइकेन चट्टान पे पाया जाता है और चट्टान को मिट्टी में बदल देता है। पहले लाइकेन फैलता है चट्टान पे, जब चट्टान मिट्टी में बदल जाता है तो उस पर काई एक पौधा है। ठीक है, काई पौधा जिसमें जड़ नहीं होता है लेकिन पत्ती और तना होता है, वो मिट्टी पे फैल जाता है। ठीक है, तो काई और लाइकेन क्या है, एक पेड़ पे चट्टान पर फैलने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चन देख लीजिए, काई और लाइकेन डैश में पाए जाते हैं, तो मरुस्थलीय वनस्पति में नहीं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार में नहीं, टुंड्रा वन में। काई और लाइकेन कहाँ पाए जाते हैं, टुंड्रा वन में। देख लेते हैं, लाइकेन और काई सरल जीव है जो पेड़ और चट्टान पर उगते हैं। कहाँ, पेड़ और चट्टान पर। लाइकेन चट्टान को मिट्टी में तोड़ता है और बाद में उस पर काई उग जाती है। काई पौधे है, लाइकेन पौधा नहीं है, काई पौधे है, इसमें पत्ती तना होती है, जड़ नहीं होती। ये शैवाल और कवक के बीच की सहजीवी भी है लाइकेन। चलिए, कंटीली झाड़ियाँ। क्वेश्चन है, कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है। कंटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती है, गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय जलवायु में, गर्म और शुष्क रेगिस्तानी जलवायु में, ठंडी ध्रुवीय जलवायु में, समशीतोष्ण। देखिए कंटीली झाड़ी जो होता है, जहाँ पानी नहीं मिलता है तो पानी के लिए उसका पत्ती जो है कांटा के रूप में फैल जाता है, पर पत्ती जो कांटा का रूप धर लेता है। ठीक है, तो पानी कहाँ नहीं मिलेगा, रेगिस्तानी जलवायु में और शुष्क में, शुष्क मौसम में ड्राई है जो सूखा रहता है, तो गर्म एवं शुष्क में। कहे तो ठंडी ध्रुवीय मार नहीं सकते, समशीतोष्ण नहीं, गर्म एवं आर्द्र उष्णकटिबंधीय नहीं होगा, तो इसलिए ऑप्शन से भी छाट सकते हैं, शुष्क एवं रेगिस्तानी। कंटीली झाड़ियों में कांटा होता है, वो जो है पानी के नहीं होने के कारण ही पत्ती कांटा में बदल जाता है। एग्जाम पॉइंट्स देख लेते हैं। कांटेदार झाड़ियाँ शुष्क एवं गर्म उपोष्ण क्षेत्र में पाए जाते हैं। शुष्क याद रखेंगे इसे, यहीं से। आर्द्र एवं गर्म नहीं, शुष्क एवं गर्म उपोष्ण कटिबंध में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार कौन सा, बंदर। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं बंदर। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार। चलिए देखते हैं, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के होते हैं। एक आर्द्र सदाबहार वन, आर्द्र मतलब जिसमें नमी रहता है, पानी की मात्रा। ठीक है, एक होता है नम आर्द्र, एक होता है अर्ध सदाबहार वन, मतलब उसमें आर्द्रता नहीं रहती है। तो इसके अंतर्गत नम या आर्द्र एक ही होता है सदाबहार वन, और दूसरा अर्ध सदाबहार वन। तो नम या आर्द्र है तो इसमें वर्षा अधिक होगा, वर्षा कितना, 200 सेंटीमीटर से अधिक। कहाँ कहाँ, पश्चिमी घाट याद रखेंगे, अंडमान निकोबार, दक्षिणी भारत, उत्तर पूर्वी क्षेत्र। औसत तापमान 22 डिग्री सेल्सियस रहता है। अर्ध सदाबहार यही पश्चिमी घाट, अंडमान निकोबार और पूर्वी हिमालय है। कम वर्षा वाले क्षेत्र, अब बंदर, अभी इससे भी पहले बंदर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में जंगल में रहते हैं। ठीक है,
और आर्द्र सदाबहार वन में हाथी, बंदर, लेमूर, हिरन, गुंडा, पक्षी, चमगादड़, बिच्छू से सब पाए जाते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। अब देखिए शंकुधारी वन इम्पोर्टेंट है। शंकुधारी वन, इसी का नाम है टैगावन। टैगावन मुलायम होता है, ये याद रखेंगे, मुलायम लग के सदाबहार पेड़ होते हैं। इसमें चीर, सनोवर, देवदार, चीर, सनोवर, देवदार, ये सब क्या है, टैगावन है। शंकुधारी वन जो बोले, ये पूरी पृथ्वी पर 1/3 में पाए जाते हैं शंकुधारी वन। इसमें पत्तियां की जगह बताए थे, कांटे होते हैं, और फूल की जगह शंकु होता है, फूल की जगह शंकु होता है। स्थान कहाँ कहाँ, एशिया में है, यूरोप में है, उत्तरी अमेरिका में, याद रखेंगे अफ्रीका में नहीं है, ठीक है। कहाँ उगते हैं, सर्दियों या कम गर्मी वाले स्थान पर उगते हैं, सर्दी एवं कम गर्मी वाले स्थान पर। जानवर, सर्दी और कम गर्मी वाले छोटे छोटे, मतलब जब ज़्यादा बड़ा जंगल नहीं है तो इसमें तो छोटा छोटा जानवर, वैसे क्या मूस, मूस है तो खरगोश भी होगा, उल्लू, लोमड़ी पाया जाता है इसमें। स्टेपी घास कहाँ पाए जाते हैं, तो मध्य एशिया में, ठीक है। तो मध्य एशिया में पाए जाते हैं, कुछ यूरोप में भी रहते हैं, लेकिन मध्य एशिया ही मानना, यूरोप ऑप्शन नहीं है। चलिए स्टेपी देख लेते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है, कौन है, स्टेपी। ये पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया में पाया जाता है। तो यूरोप में है तो वहाँ पे आएगा एशिया, तो यूक्रेन से रूस तक, कजाकिस्तान, चीन, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान में पाया जाता है, ठीक है। स्टेपी में झील भी मिलेगा, नदियाँ पाई जाती है, पेड़ नहीं होते स्टेपी के क्षेत्र में, पेड़ नहीं होते, लेकिन झील, नदियाँ हो जाती है। इसमें सवाना, झाड़ीदार, जैव क्षेत्र, समशीतोष्ण घास का मैदान मिलेगा, पेड़ नहीं। मोंटाने घास मिलता है, घास का मैदान में कौन, मोंटाने घास का मैदान स्टेपी के क्षेत्र में। जलवायु के आधार पर भी ये दो तरह का है, समशीतोष्ण, उपोष्ण कटिबंधीय स्टेपी। तो उपोष्ण कटिबंधीय, तो ये भूमध्यसागरीय जलवायु में सबसे शुष्क में पाए जाते हैं। तो उपोष्ण कहाँ, तो उपोष्ण कटिबंध कहाँ है, भूमध्यसागरीय जलवायु के पास, ठीक है। शीतोष्ण कटिबंध रॉकी पर्वत स्टेपीज के पास। अगला प्रश्न, मेनियोक किसका प्रधान भोजन, याद रखेंगे। मेनियोक अमेजन का प्रधान भोजन है। ये एक तरह का झाड़ी होता है जिसमें पूरा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, जो अमेजन के जो है वो इसका इस्तेमाल करते थे। मेनियोक अमेजन का प्रमुख भोजन है, अमेजन का, ठीक है। यह एक झाड़ी है जिसका नाम याद रखें, कसावा यूकावी है, कसावा यूकावी कहा जाता है। यह अमेरिका में पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगता है। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगते हैं। ये सूखा सहिष्णु फसल है, भरपूर कार्बोहाइड्रेट इसमें पाया जाता है। सहारा अफ्रीका के किस भाग में है, तो उत्तरी भाग। सहारा मरुस्थल उत्तरी भाग में, सहारा मरुस्थल देख लेते हैं, अफ्रीका के उत्तरी भाग में है, सबसे गर्म, ठीक है। अंटार्कटिका, आर्कटिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा मरुस्थल है, 1 इंच से भी कम बारिश यहाँ होती है। चलिए देखते, सहारा मरुस्थल थोड़ा मैप में देख लेते हैं। सहारा मरुस्थल देखेंगे तो सबसे ऊपर अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, फिर लीबिया, ठीक है, फिर इजिप्ट है। इधर पश्चिमी सहारा हो गया, इधर मोरतानिया, माली, नाइजर, चाड, सूडान, ये सहारा मरुस्थल में इतना आते हैं। अल्जीरिया, ट्यूनीसिया, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, चाड, नाइजर, माली। लद्दाख में हेमिस नाम का एक प्रसिद्ध क्या है, लद्दाख में हेमिस क्या है, एक मठ है, ठीक है। क्या है, मठ है। बौद्ध धर्म के द्रुक्स्वा वंश का है, बौद्ध धर्म का द्रुक्स्वा वंश का है, द्रुक्पा वंश, बौद्ध धर्म के द्रुक्पा वंश का है। लद्दाख में क्या है, हेमिस मठ है। टोकेन, टोकेन एक प्रकार के क्या, पक्षी है, ठीक है।
कुछ याद रखेंगे। वालरस एक ध्रुवीय जानवर है। देवदार नरम लकड़ी के पेड़ है। जैतून साइट्रस फल है। हाथी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाते हैं। कैंपस ब्राज़ील का उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। डांस ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। जमीन के नीचे किस प्रकार का सड़क बनाए जाते हैं? फ्लाईओवर तो ऊपर होता है, सबवे, ठीक है। सबवे क्या है? सड़क या रेलवे के नीचे पैदल चलने वाले के लिए होता है। चलिए इसके साथ ही क्लास 8 NCERT ज्योग्राफी ख़त्म हो गया इसके 7th का। इसके बाद जल्द ही 8 का लेके आएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू।